यदि मड़ियाहों के इतिहास पर प्रकाश डाला जाए तो पता चलता है कि कैसे मड़ियाहों का नाम पड़ा। एक मतानुसार यदि शाब्दिक अर्थ की ओर ध्यान दिया जाए तो मांडवी याहू अर्थात हिरणों का निवास स्थान। एक मत यह भी है कि यहाँ घोर जंगल हुआ करता था जिसमें अधिक संख्या में हिरण निवास करते थे। मड़ियाहों में ही मांडव देव का आश्रम भी हुआ करता था और वे चंडिका माता के भक्त थे। जो मंदिर आज भी नगर के उत्तर में चुटका देवी के नाम से प्रसिद्ध है। जौनपुर जिले के हृदय में बसा मड़ियाहू सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पूरे जिले को प्रभावित करता है। वर्तमान में मड़ियाहू विधानसभा का प्रतिनिधित्व माननीय विधायक डॉक्टर लीना तिवारी जी कर रही हैं। पीढ़ियों से समाज सेवा से जुड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर लीना तिवारी इसके पूर्व एक शिक्षिका हुआ करती थी। पूर्व विधायक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व राजकिशोर तिवारी की पौत्र वधू माननीय विधायक जी को बच्चों से हमेशा लगाव रहा है। एक महिला होने के नाते वे महिलाओं के हृदय को समझती हैं और महिलाओं के हक की लड़ाई में सदैव आगे रहती हैं। विधानसभा मड़ियाहू की प्रतिनिधित्व संभालने के बाद से लगातार क्षेत्र की मांग को सदन तक पहुंचाने के साथ जब भी समय मिलता है वे लगातार क्षेत्र में बनी रहती हैं। व्यस्ततम कार्यक्रमों के बाद भी जनता की समस्याओं को सुनने और उसके निस्तारण के लिए वे समय निकाल ही लेती हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहां के भौगोलिक स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि विधानसभा में जहां किसानों को सिंचाई के लिए अधिक समस्या थी वहां ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया। कुल 7 स्थानों पर ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया जिसमें है पट्टी जिया राय, कोलवारी, चक इंग्लिश आलम सिंह, जीतापुर, पट्टी भरत राय, रसवदिया, कादीहद। हमारे विधानसभा में एक नगर पंचायत मड़ियाहू ही था। उसके विकास को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के अंतर्गत रामपुर बाजार को भी नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। यहाँ के वर्तमान माननीय विधायक श्रीमती लीना तिवारी जी के द्वारा जो नगर पंचायत का गठन किया गया है यह एक ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज होगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर बनेगा। यह जो रामपुर का नगर पंचायत घोषित हुआ है, सबसे पहले मैं माननीय विधायक डॉक्टर लीना तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। आज उनके अथक प्रयास से रामपुर के अच्छे दिन आने वाले हैं और इसकी झलक दिख भी रही है। विधानसभा में 3 स्थानों पर यात्री शेड का निर्माण कराया गया जो इसके पूर्व किसी सरकार में नहीं किया गया था। मड़ियाहू नगर पंचायत में ही चंडिका माता मंदिर का सुंदरीकरण कराया जाएगा। नगर पंचायत के उत्तर पूर्व में स्थित इस चंडिका माता मंदिर के सुंदरीकरण के बाद स्थान की भव्यता निश्चय ही और बढ़ जाएगी। तालाब के स्वच्छ जल के समक्ष उत्तम जल व्यवस्था के साथ साफ सफाई का भी पूरा ध्यान दिया जाएगा, जहां सुलभ शौचालय की भी उचित व्यवस्था हो। सच में मड़ियाहू का यह चंडिका माता मंदिर का विकास मंडल किसी बड़े शहर के पार्क से कम नहीं है, जहां संस्कृति का भी ध्यान दिया गया। अब लोग वहां जाकर शारीरिक और मानसिक सुकून पाएंगे।
हमारे विधानसभा में कुछ मार्ग ऐसे थे जो मुख्य मार्ग से जुड़े संपर्क मार्ग थे और वहां से रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता था, पर उन मार्गों की अवस्था अत्यंत दयनीय होने के कारण यात्रियों को आए दिन समस्या हुआ करती थी। उक्त विषय को संज्ञात में लेते हुए उन सभी मार्गों को बनवाया गया, जिसमें विकासखंड मड़ियाहू मछली शहर मार्ग से मईडीह संपर्क मार्ग दूरी लगभग 3 किलोमीटर, जयसिंहपुर भट्टा से महतिया मार्ग तक दूरी 2.5 किलोमीटर, विकासखंड रामनगर के हौरैया गोदाम से कुत्तुपुर होते हुए भोरापुर नहर तक जिसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, जमालापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कसियाओं प्राथमिक विद्यालय जवंसीपुर होते हुए शिवपुर नहर ददरा तक दूरी लगभग 5 किलोमीटर। विधानसभा में कुछ ऐसे खास कार्य भी हुए हैं जो अब से पूर्व किसी राजनेता की नजर में नहीं आई। पुल कभी कभी किसी क्षेत्र की सीमा भी बनते हैं और जोड़ते भी हैं। जमालापुर के पुल की जो वर्ष 1932 में बना, उसके बाद से यथास्थिति था। पुल सकरा होने के कारण आए दिन यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जनता का दर्द जनसेवक तक पहुंचा और आज पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। भैया ये जो पुराना पुल था वह जौन हो कि बहुत एक्सीडेंट होत रहा पहले, लेकिन जब उसी लिए जौन हो कि ये विधायक जी बनवा रही हैं तो माने कि उसमें सहयोग देना चाहिए और उनका धन्यवाद देना चाहिए कि जौन हो कि विधायक जो है कि बनवा रही हैं, तो हम लोगों को बहुत खुशी है मिल रही है कि नया पुल बन रहा है। जनता परेशान था और जाम लगा, हमेशा जाम था और रातों दिन रात भर जौन हो कि जाम लगता था। फिर आदमी शादी विवाह परेशान, दूल्हा दुल्हन सब जौन हो कि यही जाम में पड़े रहे थे। अब लीना तिवारी जो है कि विधायक अपना है और बनवा रही हैं, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। हमारे यहाँ जो ये बसोई नदी में पुल बना था पहले वाला, वो 90 साल पुराना था, सकरा था, सिंगल रोड था और वहाँ यातायात आने जाने में या जनता को आने जाने में अवरोध था। यहाँ एक्सीडेंट भी तमाम होता था और ये जो नया पुल बन रहा है इस साल से शुरू हुआ है डॉक्टर लीना तिवारी की अध्यक्षता में। अभी इससे जो है काफ़ी जनता को राहत होगा, यातायात को भी आने जाने में सुविधा होगा और जनता के ऊपर कोई विकल्प भी नहीं होगा। विद्युतीकरण पर भी हमने विशेष ध्यान दिया है। हमारे विधानसभा में कुछ ऐसे भी गांव थे जहां आज तक बिजली की व्यवस्था नहीं थी। देश को आजाद हुए कई साल हो गए, पर वहां की जनता आज भी अंधेरे की गुलाम थी। हमने पूर्व के प्रतिनिधियों के इस शिकस्त को उभारा नहीं, सुधारा और अब वे गांव रोशन हो रहे हैं। इनमें से एक गांव है फिरोजपुर। मेरा नाम जिलाजीत पटेल है। हमारे गांव में विद्युत नहीं थी। माननीय लीना तिवारी जी विधायक जी के जीतने के बाद से हमारे गांव में बिजली का काम बहुत तेजी के साथ किया गया है। मैं हम पूरी जनता के साथ उनको धन्यवाद देता हूं। और हमारे गांव में सिंचाई के लिए सुविधा नहीं थी, तो सिंचाई और आटा चक्की जो छोटे छोटे चक्की चलते थे गांव में हम लोग सब लगा लिए हैं, वो सुविधा मिलना चालू हो गई है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सब लोग एकदम खुशहाल हैं। इसी के साथ मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।
विकास खंड रामपुर के आशापुर में विधायक जी द्वारा अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। हमारे विधायक जी डॉक्टर लीना तिवारी की वजह से हमारे गांव का हॉस्पिटल बना, जिसके हम लोग बहुत खुश है। और हमको इस बात की खुशी है कि आज हम रहे या न रहे, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और न हॉस्पिटल के लिए कोई दवा दारू के लिए दूर जाना पड़ेगा। मेरा नाम एकता पांडे है, मैं आशापुर गाँव से हूँ। माननीय विधायक लीना तिवारी जी के सौजन्य से हमारे गांव में हॉस्पिटल खुल रहा है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। हमारे इस गांव को विकास के लिए बहुत ही अच्छा सुविधा मिल जाएगा। धन्यवाद।